Hello everyone, welcome back to Iron Tutorials with a new video. This is Rajesh Singh. I will be throwing some light on the story of Merchant of Venice written by William Shakespeare. This is a world famous love story. So why this video from beginning to end without a skip? Now let's start. इटली के वेनिस शहर में एंटोनियो नाम का एक व्यापारी या बिजनेसमैन या मर्चेंट रहता था। वह मालवाहक जहाज़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट करता था। जहाज माल बेच अपने देश वापस आते थे तो उसे अच्छा प्रॉफिट होता था। एक दिन एंटोनियो का दोस्त बेसोनियो उसके पास आया। उसे लोन की ज़रूरत थी क्योंकि की एक से करता था, बट उससे मैरिज करने के लिए उसे पैसे की जरूरत थी। एंटोनियो के सारे पैसे उस समय मालवाहक जो लगे हुए थे, इसलिए वह लोन देने में असमर्थ था। बट उसने बेसोनियो से कहा कि वह एक और मनी लेंडर से लोन ले ले और वह ग्रेंटर बन जाएगा। बेसोनियो इसके लिए राजी हो गया। उधर बेलमेंट में पोर्सिया के फादर उसकी मैरिज कर देना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने उसके लिए 3 लड़के पसंद किए थे, बट पोर्सिया को उनमें से एक भी पसंद नहीं आया। पोर्सिया को बेसनियो पसंद था जो उसे कुछ समय पहले मिला था। पोर्सिया अपने दिल की बात अपनी सहेली नेरिसा को बताती है। नेरिसा भी कहती है कि उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। वेनिस में एंटोनियो अपने दोस्त बेसनियो को साइलोक नाम के एक यहूदी मनी लेंडर के पास ले जाता है। साइलोक को एंटोनियो फूटी आंख भी नहीं भाता था। एंटोनियो भी साइलोक की बेइज्जती करता रहता था क्योंकि साइलोक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन देता था और एंटोनियो का बिजनेस चौपट करने की कोशिशें करता रहता था। लेकिन इस समय एंटोनियो को साइलोक की ज़रूरत थी। साइलोक ने एंटोनियो से उसके बिहेव के लिए माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन एंटोनियो ने मना कर दिया। फिर भी साइलोक बेसनियो को लोन देने के लिए रेडी हो गया, लेकिन उसने एक विचित्र कंडीशन रखी। उसने कहा कि अगर एंटोनियो ये लोन चुकाने में असफल हो गया तो उसे साइलोक को अपने शरीर का 1 पाउंड मांस देना होगा। बेसनियो ने इसके लिए मना किया, लेकिन एंटोनियो मान गया और इसी शर्त पे लोन के लिए वो तैयार हो जाता है। और फिर साइलोक ने कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया और एंटोनियो ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। साइलोक ने बेसनियो को 3000 ड्यूकेट्स लोन पर दे दिए। साइलोक की बेटी जेसिका अपने बाप से तंग आ चुकी थी। वह एंटोनियो के दोस्त लोरेंजो से प्यार करती थी। एक रात जेसिका भेष बदलकर लोरेंजो के साथ भाग गई और उससे शादी कर ली। बेलमेंट में मोरक्को का राजकुमार पोर्सिया का हाथ मांगने उसके घर आया। पोर्सिया के पिता के 3 कास्केट यानी कि ज्वेलरी बॉक्स बनवाए थे। उनकी शर्त थी कि जो कोई कास्केट का चुनाव करेगा पोर्सिया की शादी उसी से होगी। मोरक्को के राजकुमार ने तीनों कास्केट पर लिखी ताकीद पड़ी और सोने का कास्केट चुना, लेकिन वह गलत चुनाव था, इसलिए पोर्सिया की शादी राजकुमार से नहीं हो सकी। वेनिस में साइलोक को जब पता चला कि उसकी बेटी भाग गई तो वह एंटोनियो से और भी नाराज हो गया। एक दिन खबर मिलती है कि एंटोनियो के जहाज समुद्री तूफान में नष्ट हो गए हैं। साइलोक यह सुनकर बहुत खुश हो गया क्योंकि अब एंटोनियो अपना कर्ज नहीं चुका सकता था। बेसनियो अपने एक दोस्त ग्रेटिनो के साथ बेलमेंट के लिए निकल पड़ा था। बेलमेंट में एरागोन का राजकुमार भी
पोर्सिया से शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन उसने चांदी का कास्केट चुना, जो फिर से गलत चुनाव था। तभी बेसनियो भी पोर्सिया के यहाँ आ पहुँचा। दोनों ने एक दूसरे से अपने लव का इजहार किया। पोर्सिया ने कहा कि उसे अपने फादर की कंडीशन से डर लग रहा है, इसलिए बेसनियो कास्केट ना उठाए। लेकिन बेसनियो ने तांबे का कास्केट चुना और यह सही चुनाव साबित हुआ। दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी समय गेटिनो ने भी नेरिसा से अपने प्यार का इजहार कर दिया। सब लोग डबल मैरिज के लिए तैयार हो गए और दोनों जोड़ों की धूमधाम से शादी हो गई। शादी में जेसिका और लोरेंजो भी आए थे। पोर्सिया अपने पति बेसनियो को एक रिंग देती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिंग अपने से जुदा मत करना। बेसनियो उसे वचन देता है। तभी उन्हें भी यह खबर मिलती है कि एंटोनियो के जहाज डूब गए थे और अब वह साइलोक को लोन वापस नहीं कर सकता था। अब साइलोक उसके शरीर से 1 पाउंड मांस निकालने वाला था। बेसनियो और बाकी लोग यह खबर सुनकर डर जाते हैं। बेसनियो और ग्रेटेनियो जल्दी से वेनिस की तरफ रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद पोर्सिया और नेरिसा भी मर्दों का भेष बनाकर वेनिस के लिए निकल पड़ती हैं। वेनिस में बहुत से लोगों ने साइलोक से कहा कि एंटोनियो के साथ ऐसा ना करे, लेकिन लाख समझाने बुझाने के बाद भी उसने किसी की ना मानी। मामले की सुनवाई के लिए ट्रायल बुलाया गया, जिसके जज वेनिस के ड्यूक थे। बेसनियो ने कहा कि वे लोन का दुगना पैसा चुकाने को तैयार है, लेकिन साइलोक इसके लिए भी नहीं माना। फिर ड्यूक ने एक लॉयर को बुलाया ताकि लोन वाले कॉन्ट्रैक्ट की जांच की जा सके। तभी पोर्सिया, जो मर्दों के भेष में थी, वह लॉयर बनकर वहां आ पहुंची। उसने भी साइलोक से एंटोनियो को माफ कर देने के लिए कहा, लेकिन साइलोक नहीं माना। पोर्सिया ने फिर कॉन्ट्रैक्ट की जांच की। उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार साइलोक को एंटोनियो के मांस पर अधिकार है। यह सुनकर साइलोक खुश हो गया। उसने लॉयर की बहुत तारीफ की। जैसे ही साइलोक एंटोनियो के शरीर का मांस लेने के लिए चाकू लेकर आगे बढ़ा, पोर्सिया ने कहा, ध्यान रहे, मांस लेते वक्त खून की एक भी बूंद नहीं निकलनी चाहिए। साइलोक ने हैरानी से पोर्सिया की तरफ देखा। पोर्सिया ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तुम्हारा अधिकार मांस पर है, लेकिन यह नहीं लिखा है कि मांस लेते वक्त तुम उसका खून भी बहा सकते हो। यह सुनकर साइलोक के होश उड़ गए। साइलोक अपने ही जाल में फंस चुका था। जल्दबाजी में उसने कहा कि वो बेसनियो का पैसा लेने के लिए तैयार है, लेकिन पोर्सिया ने कहा कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अब वो सिर्फ एंटोनियो का मांस ले सकता है। पोर्सिया ने आगे कहा कि कानून के अनुसार वह एक सिटीजन की मौत का कॉन्स्पिरेसी रचने का गुनाहगार है और बतौर सजा साइलोक को अपनी आधी जायदाद एंटोनियो को देनी होगी और बाकी आधी राज्य को, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे मौत की सजा होगी। यह सुनकर साइलोक सबसे क्षमा याचना करने लगा। ड्यूक ने कहा कि वो उसकी मौत की सजा को माफ करने के लिए तैयार है। एंटोनियो ने भी कहा कि उसकी जायदाद नहीं चाहिए, लेकिन उसने 2 शर्त रखी। पहली जो कंडीशंस थी वह यह थी कि वह अपनी जायदाद अपनी बेटी जेसिका और दामाद लोरेंजो के नाम कर दे, जो उसकी मृत्यु के पश्चात उन्हें मिलेगी, और दूसरी कि वह यहूदी धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बन जाए। साइलोक ने दोनों शर्त मान ली और वहां से चला गया। बेसनियो ने लॉयर बनी पोर्सिया की खूब तारीफ की, जिसे वह पहचान नहीं पाया था। पोर्सिया ने कहा कि फीस के रूप में वह उसे अपनी अंगूठी दे दे। बेसनियो को मजबूर होकर अपनी अंगूठी देनी पड़ी। नेरिसा
जो पोर्सिया की क्लर्क बनी थी, उसने भी फीस के रूप में ग्रेटेनियो से अंगूठी मांग ली। इसके बाद पोर्सिया और मेरिसा अपने घर बेलमेंट लौट गई। अगले दिन बेसनियो और ग्रेटेनियो भी वहां आ गए। पोर्सिया और नेरिसा ने उन दोनों से नाराज होने का नाटक किया और कहा कि शायद उन्होंने किसी दूसरी औरत को अंगूठी दे दी है। लेकिन कुछ देर मजे लेने के बाद उन्होंने बता दिया कि पोर्सिया ही लॉयर थी और नेरिसा उसकी क्लर्क बनी थी और अंगूठियां उनके पास ही थी। तभी एक खुशखबरी मिलती है कि एंटोनियो के जहाज सही सलामत वापस आ गए थे। उनके डूबने की खबर झूठी थी। अगले दिन सबने धूमधाम से जश्न मनाया। फ्रेंड्स, इस तरह से मर्चेंट ऑफ वेनिस कहानी का समापन होता है। विद दिस आई वुड लाइक टू फिनिश माई वीडियो लेक्चर टुडे। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।